गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन। इसमें पहला गोलीय पृष्ठ आता है उत्तल, इसके बाद अवतल आएगा। ठीक है, कल के वीडियो में हमने बताया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और उसके एग्जाम्पल बताया था, और उससे क्रांतिक कोण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी बताए थे। आज हम बात करते हैं गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन, जो कि बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसके लिए उत्तल गोलीय पृष्ठ पर पहले अपवर्तन निकालेंगे। ठीक है, तो उत्तल गोलीय पृष्ठ बनाएंगे। पहले हम उत्तल गोलीय पृष्ठ लेते हैं। ये होता है उत्तल गोलीय पृष्ठ। ठीक है, अब क्या है, ये हम इसका माध्यम सघन लेते हैं N2, और ये विरल है N1। सघन विरल, ठीक है, और यहां पर ये इसका क्या है, ध्रुव है। ये गोलीय पृष्ठ का क्या है, उत्तल गोलीय पृष्ठ का ध्रुव है, और इसका ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र क्या होता है कि जो गोलीय पृष्ठ होते हैं वो किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। ठीक है, कटे हुए भाग होते हैं, तो उस गोले का जो केंद्र होता है वही इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब क्या है, मान लेते हैं कि जो है यहां पर कोई बिंब है, बिंब मतलब वस्तु, जिसको ओ से लिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर मान लिया हमने कोई बिंब है, वह है वस्तु। अब इस बिंब का क्या हो, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब के लिए हमको जो है दो किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रतिबिंब के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती। तो इस बिंदु वस्तु ओ से, ठीक है, इस बिंदु वस्तु ओ से क्या होगा, दो किरणें निकलेंगी। दो किरणें निकलेंगी, एक तो निकलेगी कैसे, एक सीधा अटैक करेगी किस पे, वक्रता केंद्र पर। क्या होगा, वक्रता केंद्र पर। और कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो सीधा बिना विचलन के निकल जाती है। कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो बिना विचलन के सीधा निकल जाएगी, यानी कि उसमें अपवर्तन नहीं होगा। तो ये किरण, एक किरण निकली कब, कहां से, वक्रता केंद्र से सीधा निकल गई। अब दूसरा किरण क्या होगा, ओ से निकलेगा, दूसरा इस उत्तल गोलीय पृष्ठ पर पड़ेगा, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित। बिंदु ओ से कहां पर, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर पड़ा। ठीक है, अब इस बिंदु को हम मान लेते हैं क्या, M, कि ये वाला बिंदु क्या है, M है। तो अब एक चीज और, अगर किसी, ये क्या है, गोले के कटे हुए भाग हैं, अगर इसकी परिध से, इसकी परिध को हम केंद्र से मिला दें, क्या कर दें, केंद्र से मिला दें, तो हमको अभिलंब प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमको अभिलंब की जरूरत पड़ेगी। अगर इसको हम क्या करें, केंद्र से मिला दें, इस परिध को, जहां पर ये बिंदु है, इसको हम क्या कर दें, केंद्र से मिला दें, तो हमको क्या मिलेगा, अभिलंब। ये क्या होगा, अभिलंब मिल गया। इसको थोड़ा डार्क कर देना, ये हो गया अभिलंब। ठीक है, अब क्या है, ये हमारा ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, और ये बिंब वस्तु O है। अब जो है हमारा जो ये आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण, ये आपतित किरण है। अब ये आपतित किरण कहां से कहां जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है। अगर विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है कि जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, अगर विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब के ओर झुक जाएगी। विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इस तरीके से इसको आगे और बढ़ाते हैं, तो अभिलंब की ओर झुकेगी,
तो ये वाला, ये जो है ये आपतित किरण है, ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों किरणें, एक तो बिंब केंद्र वक्रता केंद्र से गई और दूसरी कहाँ से, यहाँ से आपतित किरण हुई और एम से मतलब इसके उत्तल गोलीय पृष्ठ से कहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली। अब जहां पर दोनों किरणें मिलेंगी, ये वाली किरण और ये वाली किरण, जहां पर दोनों किरणें मिलेंगी वहां पर क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। इसको हम आई से लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, इस बिंब का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इतनी बातें। क्या हुआ कि बिंदु वस्तु ओ लिया जिससे दो किरणें निकलेंगी, एक जो है वक्रता केंद्र से निकलेगी, बिना विचलन सीधा निकल जाएगी, दूसरा जो है उत्तल गोलीय पृष्ठ पर आपतित होगी। अब इस बिंदु पर क्या कर देते हैं, क्योंकि ये गोले के कटे हुए भाग होते हैं, तो अगर इसके केंद्र को परिध से मिला दें तो हमको अभिलंब मिल जाता है। क्या मिल जाता है, अभिलंब मिल जाता है। और यहाँ पर क्या है, दूसरी अपवर्तित किरण क्या हुई, जाके इस वाली किरण से मिली, तो यहाँ पर वस्तु का क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। तो हम उसको आई नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम कोण दे देते हैं, इसको लेते हैं अल्फा, ठीक है, इसको लेते हैं बीटा, इसको लेते हैं गामा। और एक चीज ध्यान से देखना है यहाँ पर, हमने क्या कहा था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, आई। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण, यानी कि आई से लिखते हैं। और एक चीज, ये अभिलंब है, ये क्या है, अपवर्तित किरण है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना क्या कोण क्या है, अपवर्तन कोण, इसे लिखते हैं आर। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच बना कोण आपतन कोण। ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है, इसके बीच बना कोण क्या, आर। इसको लिख देते हैं हम अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि आई क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण, कोण आर क्या है, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो पहले हम मानेंगे कि माना कोई उत्तल गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, जिसके मुख्य, ये जो लाइन गई है इसे हम बोलेंगे मुख्य अक्ष, जिसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु को रखा है, को रखा है। अब क्या, बिंदु वस्तु ओ से दो किरणें निकलती हैं, दो किरणें निकलती हैं। बिंदु वस्तु ओ से दो किरणें निकलती हैं। पहली किरण क्या होता है, पहली किरण कहाँ, उत्तल गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से निकल, बिना विचलन निकल जाती है। पहली किरण उत्तल गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से बिना विचलन के निकल जाती है तथा दूसरी किरण उत्तल गोलीय पृष्ठ
पर आपतित होती है। ठीक है, दूसरी किरण क्या है, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर आपतित होती है, जो अपवर्तन के पश्चात कहां पर मिल रही है, आई पर मिलती है, पश्चात आई पर मिलती है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, एक किरण वक्रता केंद्र से निकली तो उसमें कोई अपवर्तन जाएगा, सीधा विचलन से निकल जाएगा। दूसरा क्या, गोलीय पृष्ठ पर, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर आपतित हुआ, जो अपवर्तन के पश्चात क्या हो गया, बिंदु आई पर जाके दोनों किरणें क्या हो गई, मिल गई। यानी कि ये वाली किरण और ये वाली किरण जो सीधा गई थी वक्रता केंद्र से, जहां पर मिली वहां पर क्या हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर हम इसको नाम देते हैं n। और यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो p और n है लगभग बहुत छोटी दूरी पर होते हैं, लगभग बहुत छोटी दूरी पर होते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो है जहां जहां n आएगा वहां पर हम p रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, p। तो क्या है, लगभग में बहुत कम होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के बीच डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। जहां जहां p होगा हम वहां पर क्या रख देंगे, जहां जहां n होगा वहां पर p रख बनता है। ठीक है, अब ये क्या है, p क्या है, इसका ध्रुव है, और इसका c क्या है, वक्रता केंद्र है। माना उत्तल गोलीय पृष्ठ का ध्रुव P, ठीक है, ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है। ठीक, अब देखो पृष्ठ के बिंदु M पर हम स्नेल के नियम से चलते हैं। ठीक है, पृष्ठ के बिंदु M पर स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, ठीक है। अब स्नेल का नियम में क्या होता था कि आपतन कोण की ऊर्जा और अपवर्तन की कोण की ऊर्जा का अनुपात नियतांक होता है, जिसे हम अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण यहाँ पर आपतन कोण क्या है, आई है, और अपवर्तन कोण क्या है, आर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर। और एक चीज, अब जो किरण है कहां से कहां जा रहा है, n1 से n2 में जा रहा है, n1 से n2, विरल से सघन, मतलब कि विरल को हमने n1 लिया है, सघन को n2 लिया। तो जिसमें जाएगा वो पहले और जहां से आएगा वो बाद में, यानी कि जिसमें जाएगा वो पहले और जहां से आएगा वो बाद में। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू n2 अपान n1, n2 अपान n1। जहां पर जा रही है उसको ऊपर लिखेंगे और जहां से आ रही है उसको नीचे लिखेंगे। तो अगर इसको आगे बढ़ाएं, क्रिया गुणा करें तो ये हो जाएगा n1 साइन आई, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, साइन आर। अब एक चीज क्या हो जाए कि कोण बहुत सूक्ष्म हो जाए, यदि कोण क्या हो जाए, बहुत सूक्ष्म हो जाए, यदि कोण अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा हो तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम साइन आई को लिखेंगे आई, साइन आई को क्या लिखेंगे आई, और साइन आर को लिखेंगे आर। साइन आई को आई और
साइन आर को आर, तो क्या हो जाएगा N1 I बराबर N2 R। समीकरण इसको एक नाम दो, समीकरण एक, ठीक है। आगे I है R है, अब I और R की वैल्यू हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? त्रिभुज देखो MCI, त्रिभुज MCI में देखो ध्यान से, त्रिभुज कैसे बना है? कुछ इस टाइप से बना है और ऐसे बना है। ये एंगल कितना है? गामा है, क्या है? गामा है। और ये एंगल क्या है? बीटा है। MCI की बात कर रहे हैं और यहाँ क्या है? R है। इस टाइप में बना है, यहाँ R है, यहाँ गामा है और ये बाहर का कोण है। तो बहिष्कोण जो होता है, बाहर का कोण होता जो होता है वो अंदर वाले कोण के योग के बराबर होता है। यानी कि बीटा क्या है? बाहर का कोण है, और गामा क्या है? अंदर का है, और आर भी क्या है? अंदर का। तो यहाँ से अगर हम बीटा का वैल्यू निकालें, बीटा निकालें तो क्या निकलेगा? बीटा इक्वल टू गामा प्लस आर, गामा प्लस आर, गामा प्लस आर, ठीक है। बाहर का कोण बीटा है, अंदर कौन कौन सा कोण है? गामा है और आर है। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा प्लस आर, ठीक है। ये समझाने के लिए बनाया था। तो यहां से अगर आर की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, समीकरण 2, समीकरण 2। अब यहां से तो हमको आर का वैल्यू पता हो गया, अब आई की वैल्यू निकालना है। तो आई कहाँ? यहाँ है, आई यहाँ पर है। तो त्रिभुज कौन सा लेते हैं? MOC, MOC, त्रिभुज MOC में। अब देखो ध्यान से, ये त्रिभुज कैसे बना है? ठीक है, ये क्या है? आई है, ये कितना है? आई है। ये कितना है? अल्फा है। और ये कितना है? बीटा है। देखो ये अल्फा, ये बीटा, ये आई। त्रिभुज किसकी बात कर रही है? MOC। बाहर का कोण आई, अंदर का कोण कौन सा है? अल्फा और बीटा। यानी कि बाहर का जो कोण होगा वो अंदर वाले कोण के योग के बराबर होगा। तो यहां से अगर आई की वैल्यू निकालें तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, समीकरण 2, समीकरण 2। अब क्या करते हैं, जो है आई और आर का मान समीकरण 1 में रखते हैं। आई तथा आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है? N1I बराबर N2R। तो आई तथा आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो वो रखते हैं। तो N1I कितना निकला हमारा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू N2R, N2R कितना हमारा? बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, ठीक है। अब इसको पूरा करते हैं इसमें, तो N1 अल्फा हो जाएगा, N1 अल्फा प्लस N1 बीटा, N1 बीटा बराबर में क्या जाएगा? N2 बीटा माइनस N2 गामा, N2 गामा, N2 गामा। अब इसको हम इक्वेशन कर देते हैं, क्या? इक्वेशन 2, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, इक्वेशन 4। अब हमने क्या कहा था कि यदि कोण क्या सूक्ष्म तो साइन आई को आई लिख देते हैं, साइन आर को आर लिख दिया था। अब यहीं पर फिर से उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। अगर कोण क्या छोटे हैं तो हम क्या करेंगे? ले रहे हैं, यदि कोण छोटा हो तो अब इसका जस्ट उल्टा करेंगे। साइन आई जब आई लिखा था, लेकिन अब यहाँ साइन नहीं लेंगे, हम यहाँ पर tan लेंगे। tan क्यों लेंगे? क्योंकि हाँ यहाँ से हमको सबका मान निकालना है, सबका क्या करना है? मान निकालना है। तो अल्फा को क्या लिखेंगे हम? अल्फा को tan अल्फा, बीटा को tan बीटा, गामा को tan गामा,
गामा को tan गामा। अब ये वैल्यू इसमें रखते हैं, रखेंगे तो क्या है, देखो आगे इसको बढ़ाते हैं। समीकरण 4 क्या है, n1 अल्फा n1 बीटा बराबर n2 बीटा माइनस n2 गामा। यदि क्या कोण बहुत छोटे हो तो हम अल्फा की जगह क्या रखेंगे tan अल्फा, बीटा की जगह tan बीटा, गामा की जगह tan गामा। ये थोड़ा डार्क कर लो ताकि दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रखते हैं n1 अल्फा है तो tan अल्फा प्लस n1 बीटा है तो tan बीटा बराबर में क्या है n2 बीटा यानी n2 tan बीटा और माइनस n2 tan गामा। ठीक है, इसको नाम दे दो या ऐसे सीधे सीधे इसमें मान निकाल के रखो। जो अल्फा किस में है, इसमें है, किस वाले त्रिभुज में है, ये समकोण त्रिभुज है। देखो यहां से त्रिभुज एम एन ओ में, त्रिभुज एम एन ओ में, क्योंकि अल्फा इसी में आ रहा है, अल्फा क्या आ रहा है, इसी में आ रहा है, तो क्या आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, mn है, लंब कितना है, mn है, आधार कितना है, on है, क्या है, या no लिख दो, लंब mn और आधार no। ठीक है, इस वाले में अल्फा है। ठीक है, अब त्रिभुज बीटा किसमें आ रहा है, MNC में, बीटा इसमें आ रहा है, त्रिभुज MNC में, तो MNC देखो tan बीटा इक्वल टू लंब कितना है, mn है, लंब क्या है mn और आधार कितना है nc, कितना है nc। ठीक है, अब गामा किसमें है, गामा इस वाले त्रिभुज में, किसमें MNI में, त्रिभुज MNI में tan गामा इक्वल टू लंब बटे आधार क्या हो जाएगा mn अपान ni। ठीक है, अब ये सब मान इसमें रखो, इसको इक्वेशन नाम दे दो 5 में क्या करो, tan अल्फा tan बीटा tan गामा का मान रखने पर समीकरण 5 में tan अल्फा tan बीटा tan गामा का मान रखने पर तो यह क्या हो जाएगा n1 tan अल्फा का वैल्यू क्या है, mn अपान no और क्या है प्लस n1 tan बीटा का वैल्यू क्या है mn अपान nc बराबर में क्या है n2 tan बीटा तो n2 tan बीटा का वैल्यू क्या है mn अपान nc और माइनस n2 tan गामा का वैल्यू क्या है mn अपान ni। ठीक है, mn अपान ni। अब आगे देख क्या करते हैं, ध्यान से देखना। अब इसका हम क्या करते हैं, इसमें सब की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर क्या है, बिंदु वस्तु O है, क्या है O है। अब जो भी दूरियां निकालते हैं हम ध्रुव से लेते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, सब में mn ऊपर है, mn है, mn कॉमन ले लो,
mn कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा यहाँ पर n1 अपान no, n1 अपान no और प्लस n1 अपान nc और बराबर में क्या बचेगा, यहाँ भी mn कॉमन है, mn लो तो क्या बचेगा n2 अपान c, n2 अपान nc और माइनस n2 अपान ni, n2 अपान ni, mn से mn कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा n1 अपान no और n1 अपान nc और n2 अपान nc और माइनस n2 अपान ni, ठीक है। अब हमने वहां पर क्या बताया था कि p और n बहुत सूक्ष्म दूरी पर होते हैं, बहुत सूक्ष्म दूरी पर होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या लिखेंगे p लिख देंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर p लिख देंगे, क्योंकि हम जो भी दूरियां नापते हैं वो ध्रुव से ही दूरी नापेंगे। कहाँ से, ध्रुव से ही। तो क्या हो जाएगा n1 अपान po, n1 अपान po प्लस n1 अपान pc, n1 अपान pc बराबर n2 अपान pc माइनस n2 अपान pi, n2 अपान pi। तो समीकरण 6 नाम दो इसको, वहां तक 5 हो गए। अब इसमें समझने वाली बात है, ध्यान से देखना, जो है कि ये बिंदुवस्त O है, बिंदुवस्त O है, ये P है, तो दूरी कहाँ से, हम P से लेंगे ना, दूरी कहाँ से लेंगे P से। तो पढ़ चुके होंगे हाई स्कूल में, जो वस्त की दूरी लेते हैं हम U लेते हैं, क्या लेते हैं U लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी U हो जाएगी, लेकिन क्या होगा माइनस में हो जाएगा। माइनस में क्या, अगर हम दूरी किधर ले रहे हैं, जिस साइड वस्तु जा रहे हैं उसके विपरीत जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर जिस साइड किरण जा रही है, वस्तु निकलने वाली किरण जिस साइड जा रही है वहां पर हम क्या लेंगे प्लस लेंगे, यानी कि P से C की दूरी क्या हो जाएगी, ठीक है। कहने मतलब क्या है कि किरण जिस साइड जा रही है, अगर हम उस साइड जा रहे हैं क्या होगा प्लस होगा, अगर हम किरण इधर जा रही है हम उसके विपरीत जा रहे हैं तो क्या होगा विपरीत दूरी नापेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी P से O तक की दूरी माइनस U हो जाएगा। अब क्या है, किरण इस साइड जा रही है, किरण इस साइड जा रही है और P से C तक की दूरी, P से C तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम कैपिटल R से लिखते हैं, यानी कैपिटल R किसका, प्लस का कैपिटल R, प्लस का कैपिटल R। अब P से I तक की दूरी, I क्या है वस्तु का प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब को हम V से लिखते हैं, और किस साइड, जिस साइड वस्तु निकलने वाली किरण जा रही है उस साइड हम भी जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा P से I तक की दूरी प्लस में V हो जाएगा, प्लस में V हो जाएगा। या इसको एक तरीके से और समझ सकते हो, अगर चतुर्थांश के हिसाब से जाएं, चतुर्थांश के हिसाब से जाएं x y चतुर्थांश के हिसाब से चलें, तो जो दूरी अगर ऊपर जाएंगे क्या आएंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस, अगर इधर जाएंगे तो माइनस, उधर जाएंगे तो प्लस, क्योंकि यार प्लस प्लस होता है, ठीक है। उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और अगर इधर आ रहे हैं इस चतुर्थांश के इधर, क्योंकि इधर माइनस में होता है तो क्या हो जाएगा माइनस। एक तरीके से भी समझ सकते हो, एक तरीका ये है कि अगर वस्तु से निकलने वाली किरण जिधर जा रही है हम उधर जा रहे हैं तो प्लस में ले लेंगे, यानी किरण ये जा रही है और आर हम दूरी कहाँ से P से C तक की ले रहे हैं, दूरी P से C तक की ले रहे हैं और किरण भी उधर उस साइड जा रही है, तो प्लस का R। अब P से I तक की दूरी, I क्या है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम B से लिखते हैं, तो किरण किस साइड जा रहा है I की तरफ जा रहा है, हम भी उसी साइड जा रहे हैं, प्लस का V हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो ये U है, हमने माइनस U लिया है, जो किरण इधर जा रहा है और हम जा रहे हैं इधर, क्या जाएगा माइनस का U हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो है PO की दूरी क्या है माइनस U है, यहाँ पर PO है तो क्या जाएगा N1 अपान माइनस U,
N1 अपान माइनस यू प्लस N1 अपान पीसी। पीसी क्या है? वक्र का त्रिज्या है। तो पीसी कितना? पी से सी तक की दूरी प्लस में आर, तो प्लस में आर बराबर N2 अपान पीसी। तो यहां भी क्या होगा? आर ही होगा, और माइनस N2 अपान पी आई, यानी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? प्लस में बी। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है? प्लस में बी, तो ये प्लस में बी हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। N1 माइनस यू है और ये N2 अपान बी है, माइनस में इधर ले आओ, उसको इधर लाएंगे N2 अपान बी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इधर आएगा, और ये क्या है? माइनस में N1 अपान यू है, तो माइनस N1 अपान यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2 अपान आर। यहाँ पर N2 अपान आर है और प्लस का N1 अपान आर है, ये उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? N1 अपान आर। तो इसको हम लिख सकते हैं N2 अपान बी माइनस N1 अपान यू, N1 अपान यू, ये हो जाएगा N2 माइनस N1 और बटे में आर। ये होता है उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, कि उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन कैसे होता है, उसके लिए फार्मूला है। ठीक है, अब इसके आगे क्या है? उत्तल का हो गया, अब अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए हम बताएंगे। ठीक है, कि उसका हम कैसे अपवर्तन का सूत्र निकालते हैं। आज के लिए